अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे इस्लाम की खातिर किए गए कुछ जंगों के बारे में। मदीना में मुसलमानों को हिजरत के दूसरे ही साल एक बहुत बड़ी जंग करनी पड़ी थी। ये इस्लाम की सबसे पहली जंग थी। उसको गज़वाए बद्र कहते हैं, जिसमें मुसलमान सिर्फ 313 थे, जबकि कुफ़ार मक्का की तादाद 1000 के करीब थी और उनके पास हर किस्म के साजो सामान और जंगी हथियार भी थे। लेकिन अल्लाह की मदद से मुसलमान जीत गए और काफिर हार गए। इस लड़ाई में अबू जहल और उतबा जैसे बड़े बड़े सरदार भी मारे गए। बद्र के 1 साल बाद हूद की लड़ाई पेश आई। हूद की लड़ाई बहुत ही सख्त थी। उस लड़ाई में मुसलमान पहले तो जीत गए, काफिरों की हार हुई। खुशी में मुसलमान अपने फेरे से हट गए। इससे मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दाद भी शहीद हो गए। मगर मुसलमानों ने जमा होकर दोबारा हमला किया। आखिर अल्लाह की मदद आई और काफिर भागने लगे। मुसलमानों ने उनका पीछा किया और अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह दी। इस लड़ाई में 70 सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। हिजरत के 5वें साल एक और बड़ी लड़ाई हुई। उसको गज़वाए कंदक कहते हैं। कुछ यहूदियों ने मक्का जाकर काफिरों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। इसी तरह अरब के दूसरे कबीलों को भी लड़ाई पर उभराया। सब ने मिलकर 10,000 फौजों का एक भारी लश्कर तैयार किया और उसका आमिर अबू सुफियान को मुकर्रर किया। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो आपने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे से मदीना के इर्द गिर्द खंदक खुदवाई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुदाई में सहाबा किराम के साथ ही बराबर शरीक रहे। काफिरों का लश्कर जब मदीना पहुंचा तो खंदक देखकर उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि यह ऐसी तदबीर थी जिससे अरब के लोग वाकिफ नहीं थे। खंदक इतनी गहरी और चौड़ी थी कि दुश्मन उसे पार न कर सके और कुफ्फार 1 महीने तक मदीना को घेरे रहे। एक दिन बहुत तेज हवा चली, जिससे काफिरों के खेमे उखड़ गए और काफिर भाग खड़े हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन को मदीना आए हुए 6 साल हो गए थे। उनको मक्का बहुत याद आ रहा था। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मक्का मुअज़्ज़मा जाकर खाना काबा का तवाफ करें। लिहाजा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 1400 साथियों के साथ उम्रा का इरादा फरमाया और मदीना से सफ़र करके मक्का के करीब हुदैबिया नामी कुएं के पास क़याम किया। कुफ़ार ने यह खबर सुनकर जंग की तैयारी शुरू कर दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए मक्का वालों को ये पैगाम भेजा कि हम तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, सिर्फ उम्रा करने के इरादे से आए हैं। लेकिन काफिर ना माने और मुख्तलिफ शर्तों के साथ सुलह के लिए तैयार हुए, जिनमें से एक शर्त ये थी कि इस साल मुसलमान वापस चले जाएं और आइंदा साल आकर उम्रा करें। दूसरी शर्त ये थी कि अगर कोई मुसलमान मक्का से मदीना जाए तो मदीना वाले उसको वापस कर दें, और अगर कोई मदीना से मक्का आए तो मक्का वाले उसको वापस नहीं करेंगे। इस मौके पर काफिरों ने जितनी शर्तें लगाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मंजूर फरमा लिया और सुलह कर ली। शुरू में मुसलमानों को इस तरह दबकर सुलह करना पसंद न आया, लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसको मुसलमानों के लिए फतेह करार दिया तो मुसलमानों के दिलों को इत्मीनान हासिल हुआ और इसके बाद मुसलमानों ने मक्का पर फतेह कर ली। ये और इसके आगे की कहानी हम अगली किश्त में सुनेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।